हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल आर्ट सर्कस पे। मेरे बालकों, आज की वीडियो अगर देख ली तो अपने पॉलिटिकल साइंस के 6 नंबर पूरे कंफर्म कर लोगे, क्योंकि बेटा यहां से पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन। अब 1 मार्क के क्वेश्चंस भी इसी में से दिखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बेटा एक संविधान क्या होता है और संविधान के क्या क्या कार्य होते हैं, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरे बाबू संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अब जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी बेटा, संविधान सभा थी, उसका निर्माण 1946 में 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ था। किसके अनुसार हुआ था बाबू? कैबिनेट मिशन। ठीक है, अब जो ये कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, अब इस कैबिनेट मिशन के अनुसार मेरे बच्चे आपको एक चीज याद रखनी है कि बोला गया। अब देखो, पहले तो एक चीज ध्यान रखो कि हमारे जितने भी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव था, ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, ठीक है, पहली बात यह याद रखनी है कि इनका चुनाव सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं, मताधिकार के आधार पर नहीं, यानी कि बिल्कुल भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया गया। अब आपके मन में आएगा, सर ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है? तो बाबू मैं आपका ये डाउट क्लियर करूंगा जब मैं आपको राष्ट्रपति के चुनाव समझाऊंगा ना, प्रेसिडेंट इलेक्शन समझाऊंगा, तब ये वाला डाउट आपका बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और जो 1937 के प्रांतीय चुनाव हुए थे उनके आधार पर, ठीक है, प्रांतीय चुनावों के आधार पर सदस्यों को लिया गया। अब डिसाइड हुआ भाई जितने भी संविधान सभा के सदस्य बनेंगे उनमें 3 ग्रुप्स के मेंबर होंगे। मेन 3 ग्रुप्स रखने वाले थे। अब ये जो 3 मेन ग्रुप थे मेरे बाबू, वो कौन से थे? सिख, मुस्लिम्स और अदर्स। अदर्स में मेरे बच्चे सब आने वाले थे, हिंदूस, जैनस, बौद्धस, है ना, सब शामिल होने वाले थे। क्लियर हुई बात? और डिसाइड किया गया कि हर 10 लाख पे, हर 10 लाख लोगों के लिए संविधान सभा में एक सदस्य आएगा। कितना आएगा? एक। अब टोटल इस तरीके से जब कैलकुलेशन किया गया तो देखो, भारत उस टाइम पे ना 2 हिस्सों में डिवाइडेड था बेसिकली। पहले को कहते थे बेटा, ये 1947 की बात कर रहा हूं, उससे पहले एक को तो कहते थे मेरे बाबू क्या? ब्रिटिश भारत। क्या कहते थे? और दूसरे को क्या कहते थे मेरे बच्चे? दूसरे को कहते थे रजवाड़ा। क्या कहते थे? रजवाड़ा। जब भारत ब्रिटिश भारत और रजवाड़ों में डिवाइडेड था, ब्रिटिश भारत वो क्षेत्र हुआ करता था मेरे बाबू जो डायरेक्ट अंग्रेजों के कब्जे में था, और रजवाड़ा वो क्षेत्र हुआ करता था जो राजाओं के थ्रू अंग्रेजों के कब्जे में था। यानी कि वहां का शासन राजा चला रहे थे, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं किसके कब्जे में थे? अंग्रेजों के। अब जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम पे 565 रियासतें थी। ठीक है, अब जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी तो डिसाइड हुआ भाई टोटल मेंबर आएंगे, टोटल मेंबर कितने आने वाले थे मेरे बाबू? टोटल मेंबर आने वाले थे 389। अब ये 389 कैसे कैसे लिए गए थे? तो इसमें से 292 तो थे भाई ब्रिटिश इंडिया से, 292 ब्रिटिश इंडिया। 4 कहां से थे भाई? चीफ कमीशन स्टेट से। और बाकी के जो 90 कितने रह गए? 2, 4, 3, 93 मेंबर कहां से थे बाबू?
प्रिंसली स्टेट से। प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या हो गया? प्रिंसली स्टेट का मतलब हो गया यहाँ पे रजवाड़ों से। तो टोटल करेंगे तो 2 4 6 3 9 18 1 3 389 हो गया। अब ये जो चीफ कमीशन स्टेट थे बाबू, इसमें कौन कौन शामिल थे तो आप याद रख लेंगे। इसमें थे बेसिकली, कहां से अगर हम शुरू करें तो बलूचिस्तान, ठीक है, क्या हो गया? बलूचिस्तान, अजमेर, दिल्ली और कुर्ग शामिल थे। इन चारों से एक एक सदस्य लिया जाना बहुत मैंडेटरी था। क्लियर हो गई बात? कौन सा था बाबू? चलो यहां से ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा, कुर्ग था। कौन था? कुर्ग। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब यहां से आगे बढ़े बेटा। तो अब जब पहली मीटिंग हुई, संविधान सभा की जो पहली मीटिंग हुई थी मेरे बच्चे, पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। पहली मीटिंग, पहली सभा, ठीक है, मीटिंग लिख दे रहा हूं मैं यहां पे। पहली मीटिंग जब हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन बेटा इस मीटिंग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो उस टाइम पे बेटा एक टेम्परेरी अध्यक्ष बनाए गए। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है बेटा? जो नॉन परमानेंट हो, जो अस्थायी हो। कौन बनाए गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को इसलिए बनाया गया उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि सबसे ओल्ड पर्सन वो ही थे। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों को देते हुए इस पद को स्वीकार नहीं किया। कहने वाला क्या है, क्योंकि जब वो पहली स्पीच देने आए ना, वो इतने ज्यादा ओल्ड एज थे कि वो अपनी पहली स्पीच को भी पूरा नहीं कर पाए। उनकी पूरी स्पीच किसने की? आधी जो बची हुई BN राव ने। BN राव कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार थे, ठीक है। फिर उसी के बाद दूसरी मीटिंग हुई बाबू 11 दिसंबर 1946 को। इसमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। क्या बना दिया गया? स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया बाबू? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप जानते हैं बेटा हमारे संविधान सभा के, अगर मैं बात करूं, हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी हैं। क्या हैं? राष्ट्रपति। और उसके बाद बाबू तीसरी मीटिंग हुई कब? 13 दिसंबर 1946। इसमें मेन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक पेश किया उद्देश्य प्रस्ताव। क्या पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में उन्होंने भारत के संविधान के आधार को, बुनियाद को रिप्रेजेंट कर दिया था। आई बात समझ? लेकिन क्या बाबू आप जानते हैं जब पहला मीटिंग हुआ तो पहली मीटिंग में, अब देखो उस टाइम पे अभी तक भारत आजाद नहीं हुआ था, ये 46 की कहानी है। तो पहली मीटिंग में अब मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी आना चाहिए था, लेकिन उनकी तो अपनी जिद थी, अलग देश चाहिए, अलग देश चाहिए, अलग संविधान सभा चाहिए, है ना। लो रख लो भाई अलग देश। क्या कर लिया अलग देश लेके? झंडे पे चांद बना लिया। बेटा आज हमारा चांद पे झंडा है, समझ रहे हो बात? तो ये चीज ध्यान रखो, ये पाकिस्तान और इंडिया का अंतर है आज की डेट पे, है ना। उस टाइम पे इन्हें सिर्फ एक ही जिद थी, यानी कि जहां पे एक भारत के लोग अपनी भारत माता को बचाने में लगे हुए थे, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बहुत सारे भाई मेहनत में लगे हुए थे कि हाँ भारत का खून बचाना है। वहां पे ये मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की डिमांड पे अटल था, बिल्कुल अड़ीक था कि भाई मेरे को पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में मुस्लिम लीग बिल्कुल भी, जो मुस्लिम लीग के कितने सदस्य चुने गए थे? 73 मेंबर थे मुस्लिम लीग के। इन्होंने क्या किया? बहिष्कार किया संविधान सभा का, बाइकआउट किया। क्या किया? बाइकआउट, ठीक है। और 93 मेंबर उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट के भी शामिल नहीं हुए। तो जो पहली मीटिंग हुई उसमें सिर्फ 211 मेंबर ही प्रेजेंट थे। कितने थे बाबू? 211। इस तरीके से ये मीटिंग्स कंटिन्यू चलती रही और टोटल मिला के बाबू 166 मीटिंग हुई थी। कितनी बैठकें हुई थी? 166 मीटिंग या 166 बैठकें हुई थी। और कोई पूछ ले सत्र कितने हुए थे? तो 11 सत्र हुए थे। सत्र मतलब मेरे बाबू सेशन। क्या होता है? सेशन। तो 11 सेशंस में कितनी मीटिंग्स हुई थी? 166 मीटिंग्स हुई थी। क्लियर हुई बात? पक्का? अब आगे अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हुए देखते हैं बेटा, तो इस तरीके से ये संविधान बनने में टोटल मीटिंग्स होते होते 2 साल 11 महीने
2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए, ठीक है, जो एक लंबा टाइम पीरियड था, यानी कि लगभग संविधान बनने में 3 साल का समय लग गया। आई बात समझ। और एंड में जब एक डेट बताता हूं मैं आपको, यहां पे डेट आती है बेटा 3 जून 1947। अब डिसाइड हो चुका था कि भैया इंडिया का पार्टीशन होगा, पाकिस्तान बनेगा। तो अब पाकिस्तान बनेगा तो इन्हें हम अपनी बेसिकली जो लोग पाकिस्तानी क्षेत्र से भारत में आ रहे थे, संविधान सभा में आ रहे थे, तो क्या उन लोगों को हम अपनी संविधान सभा में रखते? नहीं रखते। तो हमने उन लोगों को हटा दिया, यानी कि 90 मेंबर्स को लेस कर दिया। तो 389 में से 90 माइनस हुए तो कितने बचे बाबू? तो बचे 992, यानी कि 299। और अंतिम रूप से जब हमारी संविधान सभा पर साइन हुए, क्या हुए? संविधान सभा पर क्या बोल रहा हूं मैं, संविधान पर साइन हुए, वो कितने लोगों ने किए? 284 लोगों ने किए। ये वो क्वेश्चंस हैं बेटा जो मैंने बताई, जिसमें से 1 मार्क के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर हुई बात? अब अगली क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीटली हम खत्म कर देंगे, और अगली क्लास बहुत जल्दी अपडेट होने वाली है, ठीक है? क्योंकि बेटा मैंने टाइम शेड्यूल करते करते थोड़ा सा मेरे को लेट होता जा रहा है, लेकिन मैं हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो मेरा ऑफलाइन का स्टूडेंट हो चाहे ऑनलाइन का स्टूडेंट हो, हर एक बच्चे के लिए उतनी मेहनत करूंगा जितनी शायद बच्चा मुझसे उम्मीद नहीं करता होगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।